वेरी ग्रेट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ने अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नेट 2020 के लिए। चलिए अब चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, दैट्स अ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो स्टूडेंट्स नए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो डैट आपको जो भी इसके बाद से जो भी वीडियो मिलेगा उसका आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये लास्ट टाइम के लिए वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर चैप्टर का 45 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, जो कि आपको नीट एग्ज़ाम से पहले ही पूरा कंप्लीट आउट हो जाएगा। सो बी कनेक्टेड विथ मी। जो पुराने हैं, सो प्लीज़ बी कनेक्टेड सो डैट आपको लास्ट टाइम रिवीजन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का अच्छा तरह से हो पाए। सो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका। ब्रेस्ट फीडिंग सस्पेंड्स प्रेगनेंसी ड्यू टू, ब्रेस्ट फीडिंग होने से प्रेगनेंसी रुक जाता है। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग जब किया जाता है मदर के द्वारा तो प्रेगनेंसी नहीं होता है। कारण क्या है? फर्स्ट वन है पोस्ट प्रेगनेंसी लो लेवल एफएसएच, और प्रेगनेंसी के बाद एफएसएच एंड लो लेवल हो जाता है, एक गलत है। Post pregnancy high level of FSH and LH which provide a negative check of the LH which provide a negative check on the ovulation। प्रेगनेंसी के बाद FSH का लेवल हाई हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, FSH का लेवल जो है हाई नहीं होगा, क्योंकि FSH तभी होता है जब फॉलिकल का स्टिमुलेटिंग या फिर फॉलिकल का फॉर्मेशन में मदद करेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो FSH जहाँ जहाँ है वो पहले कट जाएगा, डैट मीन्स ए वाला भी आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी FSH का जिक्र किया हुआ है। बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद जो होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के बाद जो 6 मंथ होता है, दैट इज़ अ लैक्टेशनल पीरियड ड्यूरिंग विच प्रेगनेंसी अबॉर्ट, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता है। रीज़न होता है ये वाला ऑप्शन होगा, बिकॉज रिलीज ऑफ LH बाय द प्रोलैक्टिन। जो LH जो होता है जो रिलीज किया जाता है, रिलीज ऑफ LH बाय द प्रोलैक्टिन एंड दस काउंटरएक्टिंग इफेक्ट ऑफ LH ऑफ द ओवरियन फॉलिकल। ये कुछ मीनिंग क्लियर नहीं है, एक्चुअली इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि रिलीज़ किया जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को बोला जाता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क। मिल्क का रिलीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आपका प्रेजेंट होता है ब्लड में, और ये इनिबिट कर देता है LH को इनिबिट कर देगा, उसको LH को रोक देगा। LH जो कि सिक्रीट आउट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और LH के आपका बंद हो जाने के कारण, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है, आपका जो होता है काउंटर एक्ट कर देता है ओवरियन फॉलिकल्स को, देयरफॉर नो ओव्यूलेशन विल अक्कर। आपका LH जो बंद हो जाने के कारण जो होता है वो आपका FSH को टारगेट करता है और FSH को बंद कर देता है, जिसके कारण नो ओव्यूलेशन होता है, जिसके कारण होता है प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। क्लियर है? ये आपका आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियो विथ अ ब्लास्टोमियर, ह्यूमन एम्ब्रियो विथ अ ब्लास्टोमियर आपका 8 to 16 ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर जो होता है एक्चुअली जब क्लेवस डिवीजन होता है उसको बोलते हैं, तो 8 to 16 को बोलते हैं मोरुला स्टेज, 16 to 30 को बोलते हैं ब्लास्टुला बोलते हैं। गैस्टुला जो होता है फर्दर डेवलपमेंट होता है, फीटस जो होता है जब वो डेवलपिंग ऑर्गन जब उसमें डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है। 8 to 16 इज़ मोरुला बोलेंगे, 16 to 32 इज़ ब्लास्टुला जब वो इम्प्लांट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन। अ पर्सन विच शोज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ बोथ एंड मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर किसी पर्सन के अंदर, दोनों के अंदर आता है तो उसको बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ्स बोलेंगे। दैट इज़ कॉल्ड गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, दैट इज़ द अपीयरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बाइसेक्सुअल बोलते हैं नॉर्मली अगर एक बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ रहे, उसमें आपका ऑर्गन से रहे। यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोला जा रहा है फुल्ली जो डेवलप है आपका मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, दोनों बॉडी के अंदर आ, डेट इज़ कॉल्ड गाइनेंडोमॉर्फ। गाय है डेट इज़ अ फीमेल, एंड्रो है डेट इज़ अ मेल, एंड मॉर्फ मतलब हो गया स्ट्रक्चरली जो सीखेगा। इंटरसेक्स जो होता है वो अलग होता है, जिसमें पूरी तरह से आपका डेवलप नहीं होता। हर्माफ्रोडाइट जो होता है वो दूसरा केस हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैचेस द इवेंट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा इवेंट जो है करेक्ट मैच कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे हम लोग जानते हैं 4 स्टेज होता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल ब्लीड फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड थर्ड लास्ट इज द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो होता है, तो यहाँ पर जो देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो प्रोलिफरेटिव है रैपिड रीजनरेशन ऑफ द फॉलिकल्स, एक गलत है, दिस इज रॉन्ग। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सेकेंडरी फेज इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये आपका सही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से सही है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जब डेवलप करता है तो प्रोजेस्टेरोन का आपका जो होता है आपका प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। मेंस्ट्रुएशन बिगिंस ऑफ द मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम नहीं होता है, ये गलत है। ओव्यूलेशन अपीयर्स ऑफ द फील्ड, ये भी रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। द सेकेंड मैच्योरेशन ऑफ डिवीज़न ऑफ मैमेलियन ओवम कब होता है। सेकेंड मैच्योरेशन जनरली बोला जाता है, सेकेंड मैच्योरेशन जो होता है खासकर तब होता है जब ओवा जो होता है स्पर्म उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंड मैच्योरेशन। पहला मैच्योरेशन नॉर्मली बोलते हैं जब वो पूरी तरह से आपका फॉलिकल्स के फॉर्म में बन जाए। आपका सेकेंड मैच्योरेशन तब बोलते हैं मैच्योरेशन डिवीजन जब ओवा जो होता है बीन पेनेट्रेटेड बाय द स्पर्म। इस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर इसको याद रखिएगा, ये होगा आंसर। कहीं कहीं जो होता है गलत आपका आंसर है, शॉर्टली ऑफ द ओव्यूलेशन, ए भी आंसर कहीं कहीं दिया रहता है, पर इट इज़ अ रॉन्ग आंसर, ए भी गलत है, ए भी गलत है, क्योंकि सेकेंड मैच्योरेशन तभी बोलेंगे जब ओवा के अंदर स्पर्म पेनेट्रेट कर जाए, और क्योंकि बोला जाता है कि ओवा का मेन जो होता है डेट इज़ आपका मैच्योरेशन तभी बोलते हैं जब स्पर्म उसके अंदर पेनेट्रेट कर जाए, तभी बोला जाता है कि ओवा पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। ये जो कहीं कहीं आंसर आपको दिया हुआ शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर द ओवम मेक्स एंट्रोफेलोपियन टिप, ये टोटली रॉन्ग है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस आंसर, कहीं कहीं आपको ये दिया हुआ है बट दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज सिक्स क्वेश्चन। फीटल इजेक्शन जो होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर इंड्यूस्ड बाय किसके जो होता है। फीटल इजेक्शन जो बोलते हैं जब बेबी जब बॉर्थ करेगा तो जो होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ह्यूमन फीमेल में इंड्यूस किया जाता है जब फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लासेंटा की बात होता है, दैट इज़ फुल्ली डेवलप जब फीटस हो जाए और प्लासेंटा जो होता है, जब खासकर होता है कि जब व्हेन अ वुमन इज इन लिथोटोमी या फिर बोलते हैं सेमी सिटिंग पोजीशन, द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है इम्पेयर्ड एंड इंक्रीज द पेन कॉस्ड बाय द सैक्रम, इनएबिलिटी टू मूव एंड बेबी डिसेंड इनटॉरेबल, वो अंदर से पुश करता है तब उसको होता है डेवलप पूरी तरह से फीटस एंड प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज सेवेंथ क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। कौन सा स्पर्म का करेक्ट होता है, तो acrosome has a conical pointed certain penetrating the egg resulting in the fertilization। acrosome conical pointing structure होता है, यूज किया जाता है piercing and penetrating the egg। आपका दूसरा है sperm lysine in the acrosome dissolve the egg during the fertilization, ये आपका ये वाला सही है। पूछा है विच इज स्टेटमेंट अपॉन ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म के रिलेटेड कौन सा सही है, वर्ड करेक्ट को ध्यान दीजिएगा, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका इसके पर आंसर बेस है। एक्रोसोम सर्व एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ द लीडिंग टू स्पर्म टुवर्ड द ओवम, ये गलत है। एक्रोसोम से नो पर्टिकुलर फंक्शन, ये भी गलती है। एक्रोसोम हैज़ ए कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर, एक्रोसोम जो होता है कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन द फर्टिलाइजेशन। पियर्सिंग और फर्टिलाइजिंग नहीं होता है क्योंकि वो वहाँ पर केमिकल को रिलीज़ करता है तब वो पेनिट्रेट कर पाता है, तो दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि ऐसे आप देखिएगा ए वाला क्वेश्चन, ए वाला और बी लिटिल बिट है क्लोज, बट यहाँ पर क्योंकि एक्रोसोम कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो सही है, पर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग नहीं, पियर्स नहीं करता है, वहाँ पर केमिकल रिजॉल्व करता है जिसके मदद से वो डिजॉल्व करता है। क्योंकि एक्रोसोम जो होता है स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है एट द टिप ऑफ न्यूक्लियस, जो कि ब्रेक डाउन करता है
वो ब्रेक डाउन कर जाता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, रिलीजिंग अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और पेनिट्रेट करने में मदद करता है जिससे फॉलिकल्स सराउंड द ओवम, जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 8 क्वेश्चन। सर्टोली सेल्स फाउंड इन, सर्टोली सेल्स जो होता है आपका, जो फाउंड होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, और मेन इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग जर्म सेल। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा सी, ओवरीज एंड सर्टोली सेल नॉट इन द फीमेल, दैट इज एड्रीनल एंड सेक्रेट, नहीं, गलत, ए भी गलत। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में रहता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जिससे जर्म सेल डेवलप कर जाए और स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द phases of menstrual cycle in human that last for a 7 to 8 day, 7 to 8 day तक कौन सा हो पाता है? तो जैसे कि हम जानते हैं 28 डे साइकिल होता है, तो फर्स्ट 7 days इज नॉर्मली कंसिडर्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीड फेज, सेकंड जो होता है डेट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे 14th डे को, ल्यूटियल फेज जो बोलते हैं 15 to 28 को बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीड फेज बोलेंगे फर्स्ट 7 डे। डोंट गेट कन्फ्यूज, इस जो डेट होता है इसको अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। फॉलिकुलर फेज जैसे मैंने बताया आफ्टर 7 to 14 डे, इसको बोलेंगे फॉलिकुलर फेज। ओव्यूलेटरी फेज डेट इज द 14th डे, ल्यूटियल फेज बोलेंगे 15 to 28 डे, मेंस्ट्रुएशन फेज बोलेंगे जनरली, मेंस्ट्रुअल ब्लीड फेज को मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है, डेट इज फर्स्ट 5 डे या फिर फर्स्ट मैक्सिमम डेट इज 7 days। ओके, next question is that is 10th question, season that is the stoppage of menstrual cycle in women, season को बोलते हैं menopause। यहाँ पर मेनो मतलब menstrual cycle, pause बटन मतलब stop। आप देखते हैं टीवी के रिमोट में रहता है pause बटन, pause बटन मतलब stop करना, तो यहाँ पर बोला season that is a stoppage of menstrual cycle, इसको बोलेंगे lactation बोलते हैं, that is a मिल्क फीडिंग को, तो ये गलत हो गया। ओव्यूलेशन नहीं होता है, पार्चुरेशन डेट इज चाइल्ड बर्थ को, तो ये कट गया, राइट आंसर विल बी द मेंस्ट्रुएशन, सॉरी मेनोपॉज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट क्या काम करता है ब्लास्टोसिस्ट का? तो ब्लास्टोसिस्ट होता है सबसे पहले जो होता है फॉर्म प्लासेंटा बिफोर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन से पहले प्लासेंटा नहीं बनता है। गेट इम्प्लांटेड इन यूटेरस 3 day आफ्टर द ओवुलेशन, ए भी गलत हो गया। गेट न्यूट्रिशन फॉर्म द, ए भी गलत है। तो इम्प्लांट करेगा एंडोमेट्रियम के साथ, फिर ट्रोपोब्लास्ट बनेगा, तब वो एससीजी सिक्रीट करता है, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जो कि यूरिन के थ्रू आता है, दैट्स कम फ्रॉम द प्रेगनेंसी ऑफ फीमेल। तो आंसर विल बी दिस वन, ये आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज 12th इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होता है मेल में प्रेजेंट रहता है और इसको कूपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है, तो हो जाएगा आंसर मेल एंड इट इज नाम है कूपर्स ग्लैंड, जो कि अल्कालाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, जिससे कि वो ट्रैक्ट जो होता है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट, स्पेशली खासकर मेल के केस में, वो आपका न्यूट्रलाइज करता है, जिससे स्पर्म कुड एबल टू सर्वाइव, बिकॉज स्पर्म कुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द एसिडिक मीडिया, क्योंकि यूरिन जो होता है डेट इज एसिडिक पीएच का होता है, तो आपका अल्कलाइन सिक्रीशन से पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम एंड सम एंजाइम? कौन सा फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम में होता है? तो आंसर इज मेल एक्सेसरी ग्लैंड जो होता है, डेट इज लीवर ना, पैनक्रियाज ना, सलाइवरी ग्लैंड ना। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होता है खासकर सेमिनल फ्लूइड या फिर सेमिनल वेसिकल की बात करेंगे, तो सेमिनल वेसिकल जो होता है वो सेमिनिकल फ्लूइड रहता है, उसमें फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स रहता है जो कि मदद करता है। इवन प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीशन होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के द्वारा, उसके अंदर भी रहता है, पर फ्रुक्टोज सिर्फ रहेगा सेमिनल फ्लूइड जो कि सेमिनल वेसिकल के द्वारा सिक्रेट आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 14th, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड टू आर्टरी कैरिंग अ ब्लड टू द, क्या काम करता है अम्बिलिकल कॉर्ड? तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है 2 आर्टरी रहता है जो कि ब्लड टू प्लासेंटा करता है, 1 वेन रिटर्निंग ब्लड टू द फीटस, रिटर्निंग ब्लड टू द फीटस, ये आंसर हो जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड का। 1 आर्टरी नहीं होता है, 2 आर्टरी होता है, ब्रिंगिंग ब्लड टू द फीटस गलत है, और ये be 1 artery, that is wrong, answer will be this one. Next one is which of the
फॉलोइंग इंड्यूसेस पाचुरेशन, कौन सा पाचुरेशन दैट इज अ चाइल्ड बर्थ में मदद करता है, तो मेन होता है ऑक्सीटोसिन, जिसके कारण जो होता है लेवल फेल हो पाता है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है इट हेल्प्स इन इंड्यूशन ऑफ पाचुरेशन। इसके अलावा जो होता है रिलैक्सिन हार्मोन होता है, पर यहाँ पर जिक्र नहीं है रिलैक्सिन हार्मोन, जिससे कि कारण आपका सर्विक्स वॉल रिलैक्स करता है, जिससे कि वो बच्चा सॉफ्टली बाहर आ सके विदाउट एनी फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 16th क्वेश्चन, व्हाट हैपन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मिनी स्पर्म रीच क्लोज टू द, जब बहुत सारा स्पर्म जब क्लोज टू आ जाएगा तो क्या होगा, कौन सा कंडीशन करेक्ट है। तो पहला लेते हैं सेल ऑफ कोरोना रेडियर ट्रैप ऑल द स्पर्म्स, ये भी गलत है, ट्रैप करने का कोई फंक्शन ही नहीं है। ओनली टू स्पर्म नियरेस्ट द ओवा पेनेट्रेट द, दो स्पर्म जो ओवा के नज़दीक है वो पेनेट्रेट करेगा, ये भी गलत है। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स वन स्पर्म एंटर द, ये वाला आपका सही है, क्योंकि आपका स्पर्म के ऊपर जो एक्रोसोम रहता है वो आपका सिक्रीट आउट करेगा, डेट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और हाइलोडोनस एंजाइम सिक्रीट आउट करता है, जिससे कि वो पेनेट्रेट कर पाएगा और वो ओवा के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म में वो रिलीज एंट्री कर पाएगा थ्रू जोना पैलेस्टिडा। दिस विल बी द आंसर, ए रॉन्ग, ए नहीं होगा। नेक्स्ट इज दैट इज 17th वन, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू द ओवरी, कौन सा पार्ट होता है जो ओवरी के क्लोज होता है, तो आप डायग्राम में देखिएगा डेट इज रिलेटेड विद इनफंडिबुलर, इनफंडल जो होता है जो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है क्लोजेस्ट टू द ओवरी होता है। इनफंडिबुलम जो होता है फिंगर लाइक पोजीशन जो फेमरी होता है उसी से बगल में होता है, और एक काम फेमरी का काम होता है कि ओवा को कलेक्ट करना ओवुलेशन से, विच लीड टू द वाइडर पार्ट, तो वाइडर पार्ट को बोलते हैं एम्पुला बोलेंगे, that is wider part of the fallopian tube, that is ampulla। the last part of oviduct को बोलते हैं खासकर isthmus बोलते हैं, जो कि नैरो होता है और ल्यूमेन जैसा पतला जैसा होता है, वो जो कि यूट्रस को ज्वाइन करता है, ये यूट्रस के पास होता है, तो ये आपका कट गया। आपका जो होता है एम्पुला जो होता है वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट होता है, ये आपका आपका इस्थमस के पास होता है, तो ये भी कट गया। सर्विक्स नो चांस बिकॉज इट इज नियर टू द यूटरस, तो बच गया इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम इज क्लोज टू द ओवरी जो कि आपका क्लोज होता है। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, द केमिकल सब्सटेंस फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ के ऊपर जो होता है एक फर्टिलाइजेशन थ्योरी है जैसे आप लिली के द्वारा किया गया था, जो कि काका सी अर्चिन में ऑब्जर्व करके किया था। उन्होंने बताया था कि जो होता है केमिकल सब्सटेंस जो सरफेस ऑफ साइटोप्लाज्म रहता है डेट इज एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है केमिकल जो होता है प्रेजेंट होता है खासकर आपका स्पर्म के सरफेस के ऊपर, जो कि आपका फीमेल का जो होता है ओवा के ऊपर आता है डेट इज़ फर्टिलाइजिंग, और ये दोनों जो रिएक्ट करता है इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा स्पर्म का, तो करेक्ट आंसर विल बी द एंटी फर्टिलाइजिंग। तो मेल के ऊपर डेट इज स्पर्म के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग आता है और फीमेल के ऊपर फर्टिलाइजिंग आता है, दोनों जब मेटिंग करता है डेट इज द रिएक्शन इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। सो आंसर विल बी थर्ड वन। Next question is 19th question, which of the following disease is caused by the under secretion of cortisol, cortisol हार्मोन अगर कम secrete आउट होता है तो कौन सा होगा, डेट इज आपका एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज जो होता है रिलेटेड विथ एड्रिनल ग्लैंड जो होता है खासकर कॉर्टिसोन का सिक्रेशन से। अनीमिया जो होता है डेट इज ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ आयरन, हाइपरग्लाइसेमिया डेट इज हाइपर डेट इज मोर, ग्लाइसेमिया डेट इज शुगर, एमिया वर्ड लगा हुआ डेट इज इन ब्लड, तो हाइपर डेट इज मोर, ग्लाई डेट इज शुगर लेवल इन ब्लड, हाइपर ग्लाइसेमिया द शुगर लेवल में शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाना डेट इज हाइपर ग्लाइसेमिया। मेंटल इलनेस एंड रिटार्डेशन डेट इज ड्यू टू द डिसऑर्डर इनबॉर्न डिफिशियंसी और एनी रिलेटेड विद माल फंक्शन और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर कॉर्टिजोल हार्मोन जेट रिलेटेड विद एड्रिनल ग्लैंड खासकर तो इसको बोलेंगे एडिशन डिजीज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन दैट इज 20th क्वेश्चन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द क्लोराइड आयन फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, किडनी जो होता है वो जो होता है डेट इज डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो पाता है और अनवांटेड को बोफे से आपका फिल्ट्रेट में ऐड होता है जिससे कि वो पूरी तरह से आपका बाहर जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट इज 21,
इन सम रीज़न अगर किसी कारण से आपका वासा एफरेंशिया ह्यूमन का जो अगर ब्लॉक्ड हो जाए तो गैमेट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, तो फर्स्ट आपको चीज़ यह जानने में ये टेस्टिस रहता है और ये रहता है इपिडिडाइमिस, इसको कनेक्ट करता है डेट इज़ अ वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया इज अ फाइन ट्यूब fine ciliated duct that arises from the seminiferous tubules of a testis, और ये टेस्टिस से इपिडिडाइमिस को लेके जाता है, यहाँ से टेस्टिस से आपका लेके जाएगा। इपिडिडाइमिस का मेन काम होता है स्टोर द स्पर्म एज वेल एज द हेल्प मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि वासा एफरेंशिया अगर ब्लॉक्ड हो गया, इसका मतलब ब्लॉक है ये वाला रीजन ब्लॉक्ड हो गया, तो जाहिर सी बात है टेस्टिस से आपका इपिडिडाइमिस तक नहीं जा पाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, टेस्टिस से इपिडिडाइमिस की तरफ नहीं हो पाएगा। ये आपका गलती, ए भी गलती, ए भी गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 22nd क्वेश्चन, न्यूट्रिटिव सेल प्रेजेंट इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। न्यूट्रिटिव सेल जो कौन सा होता है, इससे पहले मैंने जिक्र किया सर्टोली सेल जो होता है न्यूट्रिटिव होता है और ये मेल जर्म सेल को हेल्प करता है जिससे कि वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर पाए। नेक्स्ट इज सेमिनिफल जो होता है सेमिनल प्लाज्मा ह्यूमन रिचिन जो होता है आपका किस में पाया जाता है, सेमिनल प्लाज्मा ह्यूमन रिच में जो होता है, तो बोला जाता है कि जो सेमिनल प्लाज्मा ह्यूमन इज रिच इन दैट इज आपका फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, जो कि पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। सिक्रीशन जो होता है सेमिनल वेसिकल का जिसको सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बल्ब कंस्टिट्यूट जो होता है सेमिनल प्लाज्मा होता है, तीन जो होता है मेल एसेसरी ग्लैंड दैट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूथरल ग्लैंड जिसको कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। इन लोग के द्वारा जो फ्लूइड सिक्रीशन होता है उसको सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन जो होता है उसका काम क्या होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो एक्चुअली होता है इट इज अ सिंगल लार्ज ग्लैंड होता है जो कि यूरेथ्रा के साइड वाइज में रहता है और ये प्रोड्यूस करता है स्लाइटली अल्कालाइन मिल्की सिक्रीशन विच फॉर्म्स 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। 25% वॉल्यूम का सीमेन होता है, जनरली बोला जाता है कि वो जो रहता है खासकर स्टिमुलेट द स्पर्म एक्टिविटी, क्योंकि जो बोला जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशंस में होता है साइट्रिक एसिड रहता है, एंजाइम्स रहता है, एंजाइम्स में जैसे एसिड फॉस्फेटेज रहेगा, एमाइलेज रहेगा, पेप्सिनोजन रहेगा और इसको छोड़कर प्रोस्टाग्लैंडिन भी रहता है। और ये जो सिक्रीशन जो होता है खासकर नरिश एंड एक्टिवेट द स्पर्म टू स्विम, स्पर्म को स्विमिंग में मदद करेगा। तो स्टिमुलेट द स्पर्म एक्टिविटी दैट इज स्पर्मेटोजोआ को पुश करेगा, बिकॉज जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन जैसे मैंने बताया साइट्रिक एसिड, एंजाइम्स लाइक एसिड फॉस्फेटेज हो गया, एमाइलेज हो गया, पेप्सिनोजेन हो गया, ये जो रहता है आपका नरिश करेगा स्पर्मेटोजोआ को और ये स्विमिंग करने में मदद करेगा। तो आंसर विल बी द स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी। Next question is 25th question. The head of epididymis at the testis called. तो आपका the epididymis जो होता है उसका तीन पार्ट होता है। The head of epididymis at the head of testis is called. ये अगर रहता है आपका epididymis इसको तीन पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। एक होता है डेट इसका कैपोट, इसको बोलते हैं कॉर्पस और नीचे वाला को बोलते हैं कॉडा। तो बोला हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस का हेड ए वाला हो गया था, दैट इज आंसर विल बी द कैपोट एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस जो होता है लॉन्ग नारो कॉइल्ड ट्यूब्यूल होता है जो कि खासकर इनर साइड में जो टेस्टिस में रहता है और ये थ्री पार्ट का जो आपको बता दिया। खासकर कॉडा वाला से यहाँ से अराइज करेगा, डेट इज आपका वास डिफरेंस यहाँ से अराइज करेगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर से इस कैपोट वाले रीजन में आपका वासा एफरेंशिया ऐड करेगा। दो क्वेश्चन और भी आपको आगे इससे रिलेटेड आ सकता है कि आपका एपिडिडाइमिस में आपका दैट इज द हेड पोर्शन को खासकर आपका वासा एफरेंशिया जो रहता है मिनी नंबर कॉइल ट्यूब्यूल्स रहता है जो कि यहाँ पर कनेक्ट करता है। तो डैट मीन्स टेस्टिस से वासा एफरेंशिया जो जाएगा वो कैपोडिडाइमिस को क्रॉस करेगा। वास डिफरेंस जो होता है ये आपका यहाँ से डेट इज़ द लोअर पार्ट खासकर कॉडा वाला पार्ट से अराइज करेगा। तो दो क्वेश्चन और भी आया हुआ, ये आपका इससे रिलेटेड है, सो आप आगे फेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 26 क्वेश्चन,
विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन द मैमल एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन, कौन सा पार्ट होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ओव्यूलेशन में। जनरली बोला जाता है कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी जो होता है उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है सरफेस एंड पर जो होता है स्टिग्मा पर, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कंटेन है ब्लड क्लॉट कॉल्ड कॉपस। जब वो ग्राफियन फॉलिकल जब एक को रिलीज कर देता है तब जो होता है खासकर आपका वो कंटेन करता है ब्लड क्लॉट जिसको बोलते हैं कॉपस हेमोरेजिया, जो कि कंटिन्यू करता है प्रोलिफरेट करता है, वो डेवलप करता है येलो बॉडी में। और येलो बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें येलो कैरोटीन पिगमेंट होता है जिसको ल्यूटीन भी बोलते हैं। येलो बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें येलो पिगमेंट रहता है, डेट इज ल्यूटीन भी बोलते हैं, जो कि कन्वर्ट होता है ल्यूटीन सेल में, और ये कन्वर्ट करता है रप्चर टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में करता है, वो टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में करता है और सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड जनरली बोलते हैं दोज ग्लैंड विच सिक्रेट हार्मोन्स। तो यहाँ पर आपका ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है वो कुछ अमाउंट टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में फंक्शन करता है और सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड सम क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन। Next question is 27th, that is the female external genitalia। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो एक चीज़ बता दूं कि फीमेल जेनेटिलिया जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो होता है वो वुल्वा भी बोलते हैं उसको, उसमें आपका जो होता है ओवरी छोड़ के बाकी आ जाएगा। डेट इज मेमरी ग्लैंड जो होता है, डेट इज आपका आउटर पार्ट होता है फीमेल जेनेटिलिया। मॉन्स पीविस होता है, खासकर फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में मॉन्स पीविस आ जाएगा। आपका लेविया मेजोरा हो जाएगा, लेविया माइरोरा हो जाएगा, हाइमेन हो जाएगा, क्लाइटोरिस हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन चलते हैं 1 एंड 2 ओवरी एंड मेमरी ग्लैंड, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। देन इज सेकंड एंड थर्ड, दैट इज मेमरी ग्लैंड एंड मॉन्स पेवियस, ये भी गलत है। आपका थर्ड चलते हैं आपका, क्योंकि क्लाइटोरिस दोनों में छूट गया है तो दैट इज फोर्थ भी आना चाहिए। तो आपका हो गया 2 मेमरी ग्लैंड मॉन्स पेविस एंड दैट इज क्लाइटोरिस। इसमें एक ऑप्शन आपका छूट गया है, दैट इज इसमें छूट गया है, दैट इज लेविया मेजोरा यहाँ पर छूटा हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आंसर जाएगा दैट इज द थर्ड वन, 3 4 एंड 5, दैट इज मॉन्स पेविस क्लाइटोरिस, और एक फिफ्थ वन आपका छूट गया है, दैट विल बी लेविया मेजोरा है, दैट इज लेविया मेजोरा यहाँ पर छूट गया है आपका क्वेश्चन में, लेविया मेजोरा, दैट इज द फिफ्थ ऑप्शन। तो आपको फोर्थ ऑप्शन की क्या होते हैं 2 मेमरी ग्लैंड जो होता है वो आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट नहीं आता है, ओवरी भी जेनेटिलिया का पार्ट नहीं आता है, मेमरी ग्लैंड भी नहीं आता है। तो आपका मेनली एक्सटर्नल जेनेटिलिया का जो पार्ट आता है दैट इज आपका मॉन्स पेविस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस होता है। तो उसके हिसाब से आपका जो है थर्ड दैट इज मॉन्स पेविस सही है, फोर्थ वन दैट इज क्लाइटोरिस एंड फिफ्थ वन लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा यहाँ पर छूट गया ऑप्शन में, यहाँ पर क्वेश्चन में, इसको ऐड कर लीजिएगा या फिर इसको दिमाग में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 क्वेश्चन, 2n इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आपको 2n का नंबर दिया हुआ है, दैट इज 16। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया हुआ है, मेटाफेज हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमाटिड ऑफ ईच। तो चूंकि बोला गया है 2n इज इक्वल टू 16 दे दिया है आपका। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, तो इसका मतलब है कि ए हो जाएगा 8, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर आपका 8 हो जाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर 8 ईच क्रोमोसोम रहा, और जानते हैं कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमाटिड होता है, तो आपका 8 क्रोमोसोम के अंदर हो गया 16 क्रोमाटिड, क्योंकि यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ क्रोमाटिड। फिर से क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ कि 2n आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का दिया हुआ है, मियोटिक डिवीजन होगा तो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्रोमोसोम हो जाएगा 8। एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमाटिड होता है, क्रोमाटिड या फिर क्रोमोसोमल आर्म, तो 8 के अंदर हो जाएगा तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, डेट इज द 16 क्रोमाटिड। आंसर विल बी 16 क्रोमाटिड हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, डेट इज द 29 क्वेश्चन। इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट म्यूटिक द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएटेड इनटू, जब वो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, सॉरी यहाँ पर पूछा है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जब होता है तब मेल सेल जो होता है जब करता है, डेट इज ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन में जो होता है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन जो होता है या फिर रिडक्शनल डिवीजन जो होता है, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है, टू हैप्लॉइड आउटर सेल्स बनता है जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। तो आंसर विल बी द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जैसे मैंने बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, स्पर्म प्रोडक्शन के दौरान जब पहला मैचुरेशन डिवीजन होता है जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर घटता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर डिवाइड करेगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड करेगा तो बनेगा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो 6 सेकेंडरी स्पर्मेटाई या फिर 2 हाप्लॉइड आउटर सेल्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 क्वेश्चन, द स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन एक्वायर्ड इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन, आपको जैसे मैंने बताया कि एपिडायमिस जो होता है इट इज़ द एरिया या फिर इट इज़ द पार्ट इन विच स्पर्म स्टोरेज एज वेल एज मैच्योरेशन इज डन, वहाँ पर जनरली होता है। तो यहाँ पर देखिए स्पर्म अंडरगो मैच्योरेशन, यहाँ पर देखिए एक वर्ड है मैच्योरेशन, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है, मोटिलिटी भी बढ़ता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है। इट इज़ द टोटल रिलेटिव विद द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, जो कि होता है एपिडायमिस के अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर इट इज़ द पार्ट ऑफ टेस्टिस, तो वहाँ पर बनेगा। वासा डिफरेंशिया इट मेनली कैरी स्पर्म फ्रॉम अ टेस्टिस टू एपिडायमिस, वजाइना इट इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। Next question is 31 question, at which stage of the life is oogenesis is initiated with a human female, किस स्टेज लाइफ का जो होता है oogenesis मतलब ओवा का फॉर्मेशन ह्यूमन फीमेल में होता है। तो एक चीज़ बता दूं कि फ्रॉम द बर्थ, जब बर्थ oogenesis एक ऐसा प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल हैप्लॉइड ओवा फ्रॉम द डिप्लॉयड जर्मिनल सेल इन द ओवरी, और एक चीज़ बोला जाता है oogenesis जो होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है, but it completed only after fertilization of secondary oocyte with a sperm. ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है oogenesis बन जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि फीमेल चाइल्ड के बर्थ के बाद नॉट अ सिंगल एग इज बीन एडेड, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एग का जो फॉर्मेशन हो जाता है ओवरी में, बोला जाता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ओवरी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2 to 3 lakhs egg which goes on maturing, and after maturation it is been released in the form of the menstrual cycle per egg, that means 1 egg per month in the form of menstrual cycle। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है oogenesis हो जाता है, पर oogenesis हो जाने के बाद इसको बोलते हैं कि द फर्टिलाइजेशन जो एक कंप्लीट तब होता है, तब जो बोलते हैं जब सेकेंडरी oocyte जब एक स्पर्म के साथ आपका मेटिंग कर लेता है या फिर पेनिट्रेट कर पाता है, दैट इज द सेकेंड मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 30, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन, मिडिल पीस के जो स्पर्म का जो होता है आपको पता होगा डायग्राम, इस तरफ से स्पर्म का होता है मिडिल पीस और ये टेल पोर्शन, तो ये मिडिल पीस होता है। तो मिडिल पीस जो होता है खासकर स्पर्म कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि कॉइल्ड होता है, जो कि एक्सेल फिलामेंट में रहता है, यहाँ पर 2 रहता है, दैट इज आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, स्पाइरली कॉइल्ड रहता है जिसको लीवर कून भी बोलते हैं, सॉरी नीवर कून भी बोलते हैं, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। एक रिंग सेंट्रियोल रहेगा नीचे की तरफ रहेगा, एक डिस्टल सेंट्रियोल ऊपर की तरफ रहता है। तो यहाँ पर बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है इस जगह पर जो रहता है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, उस स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक्सियल फिलामेंट के अराउंड होता है और इसका काम होता है प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सेम चीज़ होता है स्पर्म में जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको नीवर कून बोलते हैं, नीवर कून दैट इज नीबर कून भी बोलते हैं, एम्स का आपका क्वेश्चन है, नीवर कून बोलते हैं। और ये जो रहता है प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, मेनली हेल्प करता है जिससे स्पर्म फ्लोटिंग करके एक तक पहुंच पाए और फर्टिलाइज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट इज 33
कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप्ड फ्रॉम, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से डेवलप करता है? तो जाहिर सी बात है कॉर्पस ल्यूटियम जो डेवलप करेगा कि जब ग्राफियन फॉलिकल्स एक को रिलीज कर देगा, आफ्टर दैट ग्राफियन फॉलिकल गेट एम्प्टीड एंड लेटर ऑन इट डेवलप्स अ ल्यूटिन दैट इज अ येलो बॉडी, ल्यूटिन येलो बॉडी रहता है, उसके बाद जो है ग्राफियन फॉलिकल्स का रहता है। तो एक्चुअली जो होता है जब ओवा को रिलीज कर दिया जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ग्राफियन फॉलिकल जो होता है आपका रिलीजेस द ओवा, उसके बाद होता है द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ब्लड क्लॉट करता है विच कंटेन ए कॉर्पस हेमोरेजिया, ग्रैनुलर सेल्स जो होता है कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट और डेवलप करता है कैरोटीन बॉडी जो कि मैंने बताया आपका, उसको बोलते हैं ल्यूटीन। ल्यूटीन करता है जो कि कन्वर्ट होता है ल्यूटीन सेल्स में, और जो कि कब कन्वर्ट होता है आपका रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के रिलीज करता है, तो आपका ग्राफियन फॉलिकल से होता है। नेक्स्ट इज 34 स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कहाँ से बनता है, किससे इंड्यूस्ड होता है, स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है इंड्यूस्ड कहाँ से होता है? तो चूँकि आपको बता दूं कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है डेट इज अकर इन द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और ख़ास कर जो होता है सर्टोली सेल इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डेट इज़ अ एफएसएच जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो खासकर सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करने के बाद सिक्रीशन सम फैक्टर विच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, तो हो जाएगा एफएसएच, आईसीएच नहीं होगा, एसटीएच डेट इज सोमाटोट्रोपिन नहीं होगा, ईटीएच भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज 35 क्वेश्चन, लेयर ऑफ ओवा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लेंगे तो ओवा का लेयर जो होता है सबसे बाहर होता है कोरोना रेडियाटा। अगर ओवा का डायग्राम लेते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है डेट इज़ द कोरोना रेडिया, उसके बाद जो होता है डेट इज़ जोना पेनिसिला, उसके बाद एक एम्प्टी स्पेस होता है डेट इज़ यहाँ पर जो बोलता है वेटिलिन स्पेस या फिर वेटिलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है डेट इज़ अ डॉट लाइक कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, और अंदर में जो होता है डेट इज़ अ न्यूक्लियस। फिर से मैं बता रहा हूँ कोरोना रेडियाटा डेट इज़ कोरोना रेडियाटा डेट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, देन जोना पेलिसिडा होता है, उसके बाद होता है पेरीविटिलिन मेम्ब्रेन या फिर विटिलिन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर उसके बाद होता है डेट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एंड देन साइटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियस एट द सेंटर, तो आंसर विल बी दिस वन। सबसे पहले होता है कोरोना रेडिएटर, तो ए भी गलती है, ए भी गलती है, ए भी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हार्मोन दैट हैज नो रोल इन द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में जो रोल होता है एलएच का भी रोल होता है, एफएसएच का भी होता है, एस्ट्राडाइल का होता है, टीएसएच दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट इज 37 द टाइम ऑफ ऑप्टिमम चांस ऑफ कंसेप्शन इन द वुमेन, कब किस टाइम में नॉर्मली बोला जाता है कि कंसेप्शन डेट इज होने का जब से ज़्यादा चांस होता है, तो जब वो एक को रिलीज करेगा डेट इज 14th डे। नॉर्मली बोला जाता है 10 to 16 डेज वेरी मच क्रूशियल, बट से 14 डे जब एक को रिलीज करता है तो उस दौरान अगर होता है, क्योंकि पता है कि आपको स्पर्म जो होता है स्पर्म कैन सर्वाइव मैक्सिमम 72 आवर्स, डैट मीन्स अगर 14th डे को अगर एग रिलीज करता है तो अगर स्पर्म उसी दिन अगर हुआ था मैक्सिमम इट कैन सर्वाइव टिल 17, सो इट इज चांसेस ऑफ कंसेप्शन उस दौरान है। अगर फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो आपका प्रेगनेंसी होने का चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 डेट इज रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज टेकन बाय, रिपेयर जो होता है एंडोमेट्रियम का जो होता है खासकर एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन सिक्रेटेड कर होता है खासकर ओवरियन फॉलिकल्स के द्वारा, जो कि आपका इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच के द्वारा होता है विच कॉजेज प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन वॉल, जिसके कारण जो होता है रिपेयर हो पाता है, तो एस्ट्रोजन के कारण होता है। 6 ऑफ फीटस विल बी डिसाइडेड एट, 6 ऑफ द फीटस तभी होगा जब वो फर्टिलाइज कर गया मेल गैमेट से, विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। स्टार्ट ऑफ क्लीवेज नो, फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट आपका नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं आपका, जब तक मेल गैमेट फ्यूज़ नहीं करेगा फीमेल के साथ तो पहले तो आपका जाइगोट बनेगा, देन इट विल गोज विद इम्प्लांटेशन, देन इट फॉर्म्स अ क्लीवेज। तो सबसे पहला है फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट, ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज दैट इज मैच द कॉलम विद सेलेक्टेड, कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू इट द, लेते हैं तो सबसे पहला जो है इधर का ए साइड में दिया हुआ, इधर साइड में ए भी दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे एज्यूम करना है
तो फर्स्ट लेते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज का जो फर्स्ट है तो क्लीवेज इट विल अपीयर्स लाइक अ माइटोटिक डिवीजन। तो ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 मतलब ए वाला ऑप्शन कट गया, ए वाला ऑप्शन कट गया। तो ए और डी हो सकता है। दूसरा लेते हैं मोरुला। तो मोरुला होता है अब मलबेरी सेब का होता है। तो ए का बी का 4 हो गया। तो बी का 4 इसका भी है, इसका भी है। अब चलते हैं थर्ड वन पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी जो होता है खासकर that is related with फर्टिलाइजेशन। सी ए हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, यहाँ पर सी का 3 दिया हुआ एंडोमेट्रियम। तो आंसर विल बी दिस वन, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द पेनिट्रेटिंग द एग। कौन सा होता है? तो जैसे कि मैं बताया था एक्रोसोम रिलीजेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसके कारण वो एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर पाता है, पेनिट्रेट कर पाता है। तो आंसर विल बी एक्रोसोम। एलोसोम जो होता है डेट इज अ क्रोमोसोमल टेल जो होता है आपका स्पर्म का टेल दोनों। ऑटोसोम जनरली ऑल्सो रिलेटेड विद द 6 क्रोमोसोम्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लासेंटा। विच इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा। कौन सा हार्मोन जो होता है आपका ह्यूमन प्लासेंटा के द्वारा सिक्रेट आउट नहीं होता है? तो सबसे पहला चीज़ है इसमें जो होता है, इसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि विच आर द नॉट सिक्रेटरी प्रोडक्ट ह्यूमन प्लासेंटा का सिक्रेटरी प्रोडक्ट नहीं होता है, डेट इज SCG। SCG जो होता है खासकर एक आपका पहला लेते हैं SCG होता है खासकर ट्रोपोब्लास्ट के द्वारा होता है, जो कि सिक्रेट आउट तब होता है जब वो 16 to 32 सेल स्टेज दैट इज ब्लास्टुला जब एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होता है और कन्फर्म्स अ फीमेल प्रेगनेंसी। तो ये नहीं होगा। दूसरा हो जाता है कि ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा डेट इज प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन सिक्रेट आउट होता है, प्रोलैक्टिन सिक्रेट आउट होता है जिससे कि कारण वो जो होता है आपका सिक्रेट आउट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जो कि खासकर चाइल्ड बर्थ के बाद होता है, सिक्रेशन होता है। और ये स्टोरेज ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन हो पाता है। तो प्रोलैक्टिन जो होता है खासकर प्रोलैक्टिन जो मदद करता है डेट इज ऑफ पैचुरेशन के बाद सिक्रेशन और स्टोरेज ऑफ मिल्क में मदद करता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर। एस्ट्रोजन का नो रोल्स है यहाँ पर, प्रोजेस्टेरोन का नो रोल्स। Next question is the 23rd. After the birth, कोलेस्ट्रॉन is released from the mammary gland. मेमोरी ग्लैंड के द्वारा जो होता है कोलेस्ट्रॉन जो रिलीज होता है, तो कोलेस्ट्रॉन जो होता है दैट इज रिच इन आपका कोलेस्ट्रॉन जो होता है जिसको बोला जाता है कि आपका इट इज़ अ फर्स्ट मिल्क ऑफ द बेबी, जो खासकर बोलते हैं फर्स्ट मिल्क ऑफ द बेबी होता है। और खासकर जो होता है इसके अंदर जो होता है जनरली बोला जाता है येलोइश फ्लूइड होता है। इसके अंदर जो होता है आपका रिच इन प्रोटीन होता है, एंटीबॉडीज़ होता है, बट लो इन फैट होता है, जो कि बेबी के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बेबी का बॉडी पूरा डेवलप नहीं होता है, जिससे कि वो न्यूट्रिशन खासकर IgA इम्यूनोग्लोबिन ए रहता है, जिससे कि वो बॉडी का स्ट्रॉन्ग कर सके। दैट इज आंसर विल बी प्रोटीन एंटीबॉडी एंड लो इन फैट। डी हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा प्रोटीन एंटीबॉडी एंड फैट। जो इसलिए जनरली गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती है कि फर्स्ट 6 month mother should feed milk of its own to the baby so that baby could be develop a better immune system and better survive, because कोलेस्ट्रॉम होता है इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, जो कि आपका फर्स्ट 2 से 3 दिन सिक्रेट आउट होता है, येलो फ्लूइड रहता है और जिसमें रिच इन प्रोटीन एंटीबॉडीज एंड लो इन फैट होता है। नेक्स्ट वन इज 44th क्वेश्चन, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो। कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है ह्यूमन एम्ब्रियो का? करेक्ट सीक्वेंस दैट इज पहले फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट होगा, देन क्लीवेज होगा, देन मोरुला, देन ब्लास्टुला। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा क्लीवेज भी गलत है, फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्ट क्लीवेज नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा तब। ए भी फर्टिलाइजेशन के बाद जाएगा था, पर ब्लास्टुला ए गलत है, क्लीवेज ए भी गलत है। तो फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट फॉर्मेशन होगा, देन क्लीवेज करेगा, डेट इज माइटोटिकल डिवीजन करेगा, मोरुला डेट इज 8 to 16 सेल and 16 to 32 cell set, and finally gastrulation, that is development of blastula into the gastrula. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये थोड़ा क्वेश्चन जो है आपका ईएस में आया हुआ है,
इट इज़ नॉट कंसिडर इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट। चलिए इसको देखते हैं। द गिवन स्ट्रक्चर कौन सा रिप्रोडक्शन है? ए आपका बर्डिंग है। बर्डिंग है, ईस्ट में अंदर शो कर रहा है, डेट इज़ अ बर्ड फॉर्मेशन कर रहा है और ये ईस्ट में हो रहा है। बर्डिंग का जनरली होता है कि अगर बॉडी जो होता है ईस्ट का, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसके कारण ये बाहर की तरफ पुश करता है। पुश करने के कारण ये आउटग्रोथ होता है। आउटग्रोथ जो होता है बॉडी से यहाँ से डिटैच करेगा। ये डिटैच करने के बाद बाहर आ जाएगा। डिटैच करने के बाद फुल से ये पूरा पूरा बॉडी डेवलप करेगा, तो इसको बोलते हैं बर्ड। ये होता है एक्सटर्नल बर्ड। एक्सटर्नल बर्डिंग का होता है। जनरली बर्डिंग दो होता है, एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल जो ईस्ट के फॉर्म में हो जाएगा, इंटरनल जो हो जाएगा खासकर जिम्यूल जो होता है, जिम्यूल के फॉर्म में देखा जाता है खासकर आपका उसमें बर्डिंग जो कि अंदर में बनता है। That is all about the human reproduction। जो important questions जो कि आपका expected है, जो कि आपका NEET 2020 में आ सकता है। Stay tuned with me, जिससे कि मैं आपका हर चैप्टर का जो important question है उसको कवर अप कर पाऊँ, उसको ही रिवाइज कर पाऊँ। So all the best for the next